आज शनिवार है और है तो अवकाश का दिन, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ के तमाम छात्र नारेबाजी करते हुए झाबुआ शहर की सड़कों से गुजरते हुए अभी यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने यहाँ पर अपना धरना शुरू कर दिया है और इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। तो जानते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं, क्यों आखिर आप लोग अपने कैंपस से निकल के यहाँ पर आए हैं, क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ तो ये है कि जब मुझे संज्ञान में मिला कि विद्यार्थियों को लगभग 13 से 15 मांगों की समस्या है, यानी हमने प्राचार्य महोदय को पिछले साल मतलब ज्ञापन से अवगत भी कराया था और उन समस्याओं को करवाने का प्रयास करा था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की नाकामियों के कारण उन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। यानी देखा जाए तो मोटा आंकड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा मेन समस्या जो पानी की है, तो पानी की जो हॉस्टल कैंपस है वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो कॉलेज कैंपस में है तो कॉलेज कैंपस में रात में ताला लगा दिया जाता है, तो विद्यार्थियों को मजबूरन जो टंकी का पानी रहता है, जो ख़राब पानी रहता है, वो पीना पड़ता है और उससे कई विद्यार्थी बीमार भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है वहाँ पर देखी जाए। और दूसरा, जो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, 1,000 हर सेक्शन मतलब मिलना चाहिए, लेकिन 6,000 मिलना चाहिए, तो कई विद्यार्थियों को तो 3-3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है आखिर में? और जो भोजन सामग्री में देखा जाए तो एक्सपायरी डेट मतलब डेट ही ख़त्म हो गई, ऐसा भोजन खिला रहे हैं, पानी जैसा पूरा खाना खिला रहे हैं। तो शासन पैसा देता है वो कहाँ जा रहा है? तो इतना लाखों रुपए आ रहा है, और लाखों रुपए अपन देखते हैं। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज को देखा जाए तो वहाँ पर एक प्रकार से खंडर यानी भूत बंगले जैसा लग रहा, साफ़ सफाई नाम मात्र की है। तो इतना जो शासन पैसा देता है वो पैसा किसके पास जा रहा है वो कॉलेज प्रशासन बताए विद्यार्थियों को, क्योंकि इतनी 13-14 मांगे विद्यार्थियों की है, ना पंखे हैं रूमों में, 8-8, 9-9 विद्यार्थी एक रूम में बेचारे एडजस्ट करके रह रहे हैं। पंखे की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो फिर कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा आखिर में? इन समस्याओं का समाधान कब होगा? इसीलिए हम आज बैठे हैं और यहाँ पे हम किसी भी अधिकारी या कोई भी अधिकारी आएगा तो हम उनको अवगत कराएंगे। अगर 3 दिन के अंदर इन सब मांगों का अगर समाधान नहीं होता है तो फिर हम चक्का जाम करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे सभी विद्यार्थी, और हम स्वयं 15 से 20 दिन अगर बैठना पड़े तो 20 दिन बैठेंगे, और 7 दिन बैठना पड़े तो 7 दिन, मतलब जितना दिन बैठना पड़े, लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। और जब तक विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम आवाज़ उठाएंगे। और क्या दिक्कतें हैं आपको? एक आपने बताया कि पेयजल की दिक्कत है, घटिया खाना है, छात्रवृत्ति, इसके अलावा और क्या तकलीफ? सर जैसे देखा जाए कि सेकंड सेम में केट सॉफ्टवेयर रहता है सर, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, जो कि डिजिटल रहता है कंप्यूटर के माध्यम से, तो सर उसका सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब बिगर सॉफ्टवेयर से सर खाली लेक्चर लग रहा है सर। सेकंड सेम में भी हमको आया और अभी फोर्थ सेम में भी है। तो सर पहले 2 साल पहले उनको बताया गया था कि सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सर अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं आया सर। तो किस प्रकार से हम पढ़ाई करें सर? और बिगर वर्कशॉप के सर पढ़ाया जा रहा है, मतलब वर्कशॉप खोले नहीं जा रहे। आप बताइए और क्या तकलीफ? तकलीफ ये है कि जो लाइब्रेरी भी ओपन नहीं होती, ना तो न्यूज़पेपर आता, बच्चों को पता ही नहीं रहा कि आज मतलब दुनिया में क्या हो, और बच्चों को पता होना चाहिए ना, आज के युवा को पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर भी आना चाहिए, तीनों हॉस्टल में तीनों न्यूज़पेपर अलग अलग आना चाहिए, और लाइब्रेरी भी ओपन की जानी चाहिए ताकि वहाँ बच्चे पढ़ सकें। सर कॉलेज में कोई ध्यान नहीं दे रहा है मतलब। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल से कभी बात करने की कोशिश की? हाँ सर करी है सर, कोई जवाब करवाया है सर वो तो बस बात सर पलटा देते हैं, क्या करें। आप बताइए और क्या तकलीफ है? और सर स्पोर्ट में मतलब बच्चों को कुछ खेल वेल का कार्यक्रम करवाना चाहिए, साल में वार्षिक आयोजन करवाना चाहिए, वो भी नहीं करवाते हैं। जिम सर, जिम का कुछ जिम का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब मिसमैनेजमेंट है पूरा मैनेजमेंट में, ये कह रहे हैं ना? अपना ये कहना है कि अगर इनमें से कोई विद्यार्थी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको टारगेट किया जाता है और उसको बोला जाता है कि आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर रहते हैं उसमें आपको फेल किया जाएगा, या फिर आपको टीसी दे दी जाएगी, आपके घर वालों को बताया जाएगा कि फलाना। इस प्रकार से दबाया जाता है विद्यार्थियों को, यानी विद्यार्थी अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता, ऐसी वहाँ परिस्थिति बना दी उन लोगों। तो यहाँ आप कब तक बैठने वाले हैं?
अभी हमको जब तक कोई अधिकारी आके आश्वासन नहीं देता है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए, 3 दिन के अंदर अगर इन मांगों का समाधान नहीं होता है तो हम फिर उग्र आंदोलन जैसा करेंगे और सड़क जाम करनी पड़ी तो सड़क जाम करेंगे। तो आपने सुना, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के तमाम छात्र थे और इनकी अपनी अपनी समस्या है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या पेयजल को लेकर, खाने को लेकर और शिक्षा को लेकर है। छात्रों का ये बुनियादी हक है कि उनको ये तमाम संसाधन जो शासन दे रहा है वो मुहैया हो, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन पर जाकर देखे, संवाद करे और समस्याओं को हल करे। फिलहाल धरना जारी है, देखते रहिए CB लाइव।